हेलो बच्चों। तो वेक्टर्स फर्स्ट यूनिट में वेक्टर्स के टाइप्स के बारे में और वेक्टर स्केलर के बारे में डिस्कस करने के बाद आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उनके मल्टीप्लिकेशन में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बात जब हम लोग करेंगे एडिशन की, तो एडिशन के लिए सबसे क्या होगा एडिशन जब दो या दो से ज़्यादा जो वेक्टर्स होंगे उन सब के सम को हम लोग एक सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकें, जो कि क्या होगा, रिजल्टेंट होगा उन दो या तीन वेक्टर्स का, तो जिसे कि हम लोग एक सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उनके जो उनका काम होगा, जितना वो खुद रिप्रेजेंट करेंगे किसी क्वांटिटी को, उतना वो अकेला रिप्रेजेंट कर देगा। तो इस टाइप की थिंग को हम लोग क्या कहेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो एडिशन के लिए हमारे पास दो लॉज होते हैं, आइदर फॉलो ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, सबसे पहले मैं दो वेक्टर्स लेके चलती हूँ। इसके लिए ये लिया मैंने इनिशियल पॉइंट, ये लिया मैंने एक वेक्टर ए वेक्टर, एक यहीं से मैंने लिया दूसरा वेक्टर। ठीक है, ये लिया मैंने बी वेक्टर, और ये देखो ये ट्रायंगुलर लॉ को फॉलो करते हुए यहाँ से मैं इसका रिजल्टेंट ड्रा करूँगी, जो कि होगा मेरा आर वेक्टर के इक्वल। तो आर वेक्टर मेरा इक्वल होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो जो ये लॉ फॉलो हुआ कि ये था मेरा एक वेक्टर, सेकंड वन इज बी वेक्टर। ठीक है, इनके नाम मैं दे लेती हूँ, जैसे कि ओ लिख दिया मैंने, क्यू और पी। तो ओ क्यू इज इक्वल टू ए वेक्टर एंड क्यू पी इज इक्वल टू बी वेक्टर। ठीक है, तो ओपी किसके इक्वल हुआ, आर वेक्टर के इक्वल। ओके, तो ये आर वेक्टर क्या हुआ मेरा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के इक्वल हुआ। तो हमने किसको फॉलो किया, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। सिमिलरली फॉर एडिंग टू वेक्टर्स वी कैन फॉलो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का हम लोग कब फॉलो करेंगे, ये देखो, जैसे कि मेरे पास ये दोनों के दोनों वेक्टर्स जो हैं, अगर इनका सेम टेल हो, ठीक है, जैसे कि ये पी वेक्टर है, ये क्यू वेक्टर है, ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट हुआ बी। ठीक है, ये देखो इनका सेम टेल है, तो यहाँ से मैं इसी के कॉरस्पॉन्डिंग बिल्कुल सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रा करूँगी, जो कि मेरा इक्वल होगा क्यू वेक्टर के। सिमिलरली इन द सेम वे मैं यहाँ से पी वेक्टर के सेम अलोंग एक वेक्टर ड्रा करूँगी, जो कि सेम डायरेक्शन होगी, सेम मैग्नीट्यूड होगा, और वो होगा मेरा पी वेक्टर के अलोंग। तो यहाँ से ये जो रिजल्टेंट ड्रा होगा ओ वेक्टर से, ओ पॉइंट से सॉरी, आर को हम लोग लिख देंगे, देखो ट्रायंगुलर लॉ से अगर हम लोग बात करें, ये पी वेक्टर था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने यहाँ क्यू वेक्टर ड्रा कर दिया, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो इस केस में हम लोग इसको फॉलो करते हैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, जो P और Q हैं ये हमेशा एक एंगल पे इंक्लाइन करते हैं, जैसे कि यहाँ मैं P और Q के बीच का एंगल ले लेती हूँ, सॉरी P और R के बीच का एंगल ले लेती हूँ थीटा, या फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग बीटा से, बिकॉज मैंने नोट्स में बीटा से रिप्रेजेंट किया ताकि तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बीटा और P और Q के बीच के एंगल को मैं रिप्रेजेंट करूँगी थीटा से। इन द सेम वे जब हमने ट्रायंगुलर लॉ की बात की, तो ट्रायंगुलर लॉ में देखो ये मेरा ए वेक्टर था, है ना, ये क्या था, बी वेक्टर था, तो यहाँ से जो ए और बी के बीच का जो एंगल होगा, इसको हम लोग बोलेंगे थीटा एंगल। ठीक है, तो रिजल्टेंट अगर हम लोग थीटा सी की हेल्प से ड्रा करेंगे, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा विद इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, अब बात हम सिमिलरली इन द सेम वे हम लोग ट्रायंगुलर लॉ में भी बात करेंगे। मैंने यहाँ ए बी से इसे रिप्रेजेंट किया है, अगर मैं इसे पी क्यू से रिप्रेजेंट करूँगी तो सेम होगा, और अगर ए बी से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दैट्स इट, ये हुई हमारी एडिशन ऑफ वेक्टर्स की बात। अब हम लोग बात करेंगे
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में जैसे कि मेरे पास हमने कहा था कि एडिशन में दो वेक्टर्स का जो समअप होगा उसको एक सिंगल रिजल्टेंट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इन द सेम वे दो वेक्टर्स का जो सब्ट्रैक्शन होगा उसको हम लोग एक सिंगल वेक्टर से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअल में देखो वेक्टर सब्ट्रैक्ट कैसे होंगे, हम लोग किसी भी एक पॉजिटिव वेक्टर का कोरस्पॉन्डिंग नेगेटिव वेक्टर ले लेंगे और होगा तो वो एडिशन ही, बट बिकॉज वो वेक्टर मेरा नेगेटिव साइन का होगा तो इसीलिए सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म कर लिया जाएगा। तो देखो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, हम लोग सबसे पहले दो वेक्टर्स ड्रा करते हैं। ये हुआ इनिशियल पॉइंट ए, ये हुआ बी और ये हुआ सी, ओ ए वेक्टर एंड ओ बी वेक्टर। ओ ए को मैंने नाम दिया पी वेक्टर का, ओ बी को मैंने नाम दिया क्यू वेक्टर का। अब मैं बात कर रही थी एडिशन सब्ट्रैक्शन की, तो मैं ओ बी जो ये क्यू वेक्टर है इसको नेगेटिव डायरेक्शन में विद इन द सेम मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर लूँगी और ये वेक्टर हो जाएगा मेरा क्यू डैश, ठीक है। तो क्यू डैश इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ क्यू के, ठीक है। क्यू डैश किसी इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ क्यू के, ठीक है। अब देखो इनका, क्योंकि दो वेक्टर्स मेरे इधर हैं तो जो इनका रिजल्टेंट होगा उसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँगी, रिजल्टेंट, और इसको ये देखो ओ ए वेक्टर के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ इसको सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में यहाँ इंक्रीज कर दूँगी और क्यू डैश के कोरस्पॉन्डिंग सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन में यहाँ इंक्रीज कर दूँगी, ठीक है। तो ये देखो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन फिर से फॉलो हो जाएगा। अब देखो हमने बात की थी ए और बी, सॉरी पी और क्यू के बीच में, और ए और बी भी थे, उनके बीच में एंगल जो दो वेक्टर्स के बीच में होता है उसे मैं रिप्रेजेंट करती हूँ थीटा से। तो क्योंकि हमने इसे नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज किया है तो यहाँ जो एंगल हुआ वो हुआ 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब बात हमने की थी कि पी और रिजल्टेंट आर के बीच में जो एंगल था वो था मेरा बीटा, है ना, बीटा एंगल था, तो यहाँ इसको रिप्रेजेंट किया। अब देखो बेटा जो ओ ए था ये मेरा इक्वल है पी के, ठीक है। उसके बाद ओ बी डैश इक्वल है मेरा माइनस क्यू डैश के, ठीक है। तो अब सॉरी क्यू डैश नहीं होगा बेटा, ये एक बार ध्यान से सुनो, क्योंकि जब हमने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में इसका सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड ड्रा किया था तो हमने कौन सा इसका नेम चेंज किया था। तो हम लोग इसी तरह से क्योंकि इसका सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं देन विल नॉट चेंज इट्स आइडेंटिटी, इसका जो नेम होगा वो क्यू ही रहेगा बेटा, बस हमने डायरेक्शन को चेंज की दिया, बी डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या हुआ, ओ बी डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू वेक्टर, ठीक है। तो अब हम लोग एडिशन करेंगे तो p वेक्टर प्लस माइनस ऑफ q वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। तो r वेक्टर किसके इक्वल हुआ, p वेक्टर माइनस q वेक्टर, ठीक है। अब जो p माइनस q का मैग्नीट्यूड होगा, p वेक्टर माइनस q वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस ऑफ 180 माइनस थीटा से, दैट्स इट। ये हुआ हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर्स के रिजोल्यूशन के बारे में। रिजोल्यूशन में क्या होता है, इस किसी भी एक वेक्टर को हम लोग स्प्लिट कर देते हैं आइदर विद इन 2 एक्सिस और 3 एक्सिस, मतलब 2 डायरेक्शंस और 3 डायरेक्शंस में हम लोग एक वेक्टर को स्प्लिट कर देंगे, उसी को क्या कहा जाएगा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, ठीक है। किसी भी वेक्टर का रिजोल्यूशन जो होगा वो सिंपल इन द प्लेन, अगर देखो मैं कह रही थी कि 2 डायरेक्शंस में अगर स्प्लिट करेंगे तो उसे स्प्लिट किया जाएगा एक प्लेन के अंदर, और अगर 3 डायरेक्शंस में उसे स्प्लिट किया जाएगा तो उसे स्पेस कंपोनेंट्स के अंदर स्प्लिट किया जाएगा। तो अभी हम लोग रिजोल्यूशन करेंगे विद इन द प्लेन, ठीक है। प्लेन के लिए जब हम लोग रिजोल्यूशन करेंगे तो मैं ले लेती हूँ दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। वेक्टर सिंपली होगा मेरा दिस ए वेक्टर, ये क्या है मेरा ए वेक्टर, दिस पॉइंट इज पी एंड दिस इज ओरिजिन ओ, ठीक है। ये अब देखो जो ये ए वेक्टर है इसकी डायरेक्शन इधर है,
तो यहाँ से x एक्सिस के अलोंग मैं इसे रिप्रेजेंट करती हूँ ax से, और y एक्सिस के अलोंग मैं इसे रिप्रेजेंट करती हूँ ay से। इसका नाम मैंने दिया m इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का नाम मैंने दिया n। तो जो ये a वेक्टर है, a वेक्टर इक्वल है मेरा OP वेक्टर के, OP के इक्वल है ना बेटा मेरा a वेक्टर, ठीक है। इसे हम लोग स्प्लिट करेंगे और x और y एक्सिस के अलोंग। OM मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है AX कंपोनेंट को, तो AX कंपोनेंट, और देखो अब हमने बात की थी कि जो रिजल्टेंट मतलब कि जो इधर था उसका इसके साथ x एक्सिस के अलोंग एंगल क्या था, थीटा था। तो यहाँ से जो ये x कंपोनेंट है ये क्या हो जाएगा मेरा AX कोस थीटा इज इक्वल टू AX इज इक्वल टू A कोस थीटा। सिमिलरली इन द सेम वे ON इज इक्वल टू AY इज इक्वल टू A साइन थीटा। तो A वेक्टर किसके इक्वल हुआ, x और y कंपोनेंट को हम लोग ऐड कर देंगे, AX ऑफ i कैप AY ऑफ j कैप। तो A वेक्टर का मोड इक्वल हुआ मेरा अंडर रूट ऑफ AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर। टेंजेंट थीटा जो इसके बीच में होगा, टेंजेंट थीटा को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकेंगे AX अपॉन AY से, है ना। इससे करते हैं ना बेटा रिप्रेजेंट। अब उसके बाद ये वैल्यू मेरी कैसी आई है, इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अभी इस वीडियो में मैं इसके लिए डिस्कस नहीं करती, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी वीडियो के साथ, और वहाँ से आप लोग देख लेना, ठीक है। अब उसके बाद हमारा सेकंड होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर इनटू स्पेस कंपोनेंट्स। तो स्पेस में जब भी हम एक वेक्टर को रिजोल्व करेंगे तो उसके लिए हम लोग एक क्यूब को ड्रॉ करेंगे, ठीक है। क्यूब को ड्रा किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ये देखो ये स्पेस के लिए मैंने बना लिया x y एंड z, स्पेस को रिप्रेजेंट किया यहाँ से। ये था मेरा a वेक्टर, है ना, a वेक्टर हुआ। तो अब a वेक्टर x एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट होगा उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को i से, y के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट वेक्टर को j से, j कैप से, और z के अलोंग रिप्रेजेंट करते हैं k कैप से, ठीक है। ओरिजिन लिया मैंने o, ये था मेरा एक वेक्टर a वेक्टर, ठीक है। ये जो पॉइंट है मैंने इसको रिप्रेजेंट किया f से, किस पॉइंट को, इस पॉइंट को। तो जो इसका a वेक्टर का कंपोनेंट होगा अलोंग x, उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगी ax से, y के अलोंग रिप्रेजेंट करूंगी ay से, और z के अलोंग रिप्रेजेंट करूंगी az से, ठीक है। x y z एक्सिस के अलोंग इसको हमने ऐसे रिजोल्व कर लिया। तो अब अगर a वेक्टर को कंप्लीट को लिखा जाए तो a वेक्टर इज इक्वल टू ax ऑफ i कैप ay ऑफ j कैप एंड az ऑफ k कैप, ओके। तो a वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा मेरा अंडर रूट ऑफ ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर, दैट्स इट। अब मैं बात कर रही थी कि क्यूब बनाते हैं हम लोग। तो क्यूब बनाने के लिए ये देखो, ये जो पार्ट है ये बन गया इसके z कंपोनेंट से, सॉरी x y z ऐसे नहीं था, x y z ऐसे होना चाहिए, x y z ऐसे भी चलेगा, कैसे भी कर लो, तीनों एक दूसरे के डायरेक्शन में जैसे भी चल रहा है अब ठीक है। ए जेड यहाँ होगा ये, इसके बाद ये जो है ये है मेरा ये कंप्लीट ए वाई, ये है ए जेड, और ये जो है ये है ए एक्स। तो देखो ये क्यूब की जो साइड्स हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है मेरी एक्स वाई जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड को। इसीलिए मैंने कहा था कि किसी भी वेक्टर को जब रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग स्पेस कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो उसके लिए हमें क्यूब की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ क्यूब वी कैन अंडरस्टैंड दिस कंपोनेंट्स। अगर हम लोग बात करें कि जो ये एफ पॉइंट पे ये जो वेक्टर है, मैं अगर इसे नाम दे लूँ, सपोज बी वेक्टर का नाम दे लेती हूँ, तो अगर मुझे इसे रिजोल्व करना हो स्पेस में तो ये देखो
फिर से इसके अलोंग यहाँ ऐसे कंपोनेंट्स बन जाएंगे बी एक्स बी वाई बी जेड, और उसके लिए जो ये वेक्टर है इसको हम लोग फिर से रिजोल्व करेंगे बेटा एक्स वाई जेड के लिए, और हम इसकी अगेन वी विल मेक ए क्यूब फॉर दिस। ठीक है, क्यूब बनाएंगे और फिर हम लोग इसके कंपोनेंट्स को जो ये कटिंग होगी इन पॉइंट्स पे इसको रिप्रेजेंट करेगा बी एक्स बी वाई बी जेड कंपोनेंट्स को रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अदरवाइज अगर नहीं क्लियर हुआ तो हम लोगों की यहाँ डाउट क्लास तो लगती है, उसमें डिस्कस कर लेंगे, वरना फिर मीट या जूम पे जब मैं डाउट क्लास लेती हूँ उसमें डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, जहाँ भी प्रॉब्लम हो वहाँ बता देना। अब उसके बाद हम लोग बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स की। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन में मैंने कहा था कि हमारे पास दो टाइप की मल्टीप्लिकेशन होती है, डॉट जिसे कि हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट, और क्रॉस मतलब कि वेक्टर प्रोडक्ट। तो जैसे कि मैं दो वेक्टर ले लेती हूँ, एक लिया मैंने ए वेक्टर और एक लिया मैंने बी वेक्टर। ठीक है, तो जो ये ए और बी वेक्टर है इनके बीच के एंगल को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ थीटा से। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट के बारे में कुछ रूल्स होंगे, जैसे कि डॉट प्रोडक्ट मेरी क्या होती है, कॉम्यूटेटिव होती है। जो ये डॉट प्रोडक्ट के लिए होता है बेटा, इसे कोस थीटा से रिप्रेजेंट किया जाएगा एंगल को। एंगल क्या है, थीटा क्या है, ए और बीच के बी के बीच का एंगल, और डॉट है इसीलिए इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग कोस थीटा से। जब भी डॉट को ओपन करेंगे तो लिखा जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अब उसके बाद जो ये डॉट प्रोडक्ट होती है ये कॉम्यूटेटिव होती है, मतलब कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा। उसके बाद दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स अगर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा जीरो होगी। परपेंडिकुलर जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, परपेंडिकुलर मतलब कि उनके बीच का जो एंगल होगा वो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो ए बी को हम लोग लिखेंगे ए बी कोस ऑफ 90 डिग्री। कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, तो इसीलिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज ऑलवेज जीरो। उसके बाद डॉट प्रोडक्ट एक वेक्टर के खुद के साथ हमेशा क्या होती है, 1 होती है। एंड एक बार इसी पॉइंट को हम लोग कम्प्लीटली डिस्कस करते हैं। जैसे कि दो वेक्टर्स अगर हम लोग स्पेस की बात करें तो वो तीन एक्सिस जो होती हैं तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, तो इसीलिए उनकी जो डॉट प्रोडक्ट होगी आपस में एक दूसरे के साथ, जैसे कि आई कैप डॉट जे कैप डॉट के कैप एंड आई कैप डॉट के कैप, ये हमेशा क्या होगी, जीरो होगी, बिकॉज दीज थ्री एक्सिस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। डॉट प्रोडक्ट होगी एक वेक्टर की हमेशा खुद के साथ क्या होगी बेटा, 1 होगी। सिमिलरली इन द सेम वे वी विल डिस्कस अबाउट यूनिट वेक्टर्स आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप। वेक्टर्स की हमेशा खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, 1 होगी। तो तीनों यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट एक दूसरे के साथ क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर हम लोग बात करेंगे ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर की, तो ये हुआ मेरा ए कोस थीटा। अब खुद के साथ जो एंगल होता है, ये अगर ए वेक्टर है तो इसका खुद के साथ एंगल क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए कोस 0, तो ये क्या आ जाएगा मेरा ए स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सम ऑफ वेक्टर्स, ये होगा मेरा लास्ट रूल डॉट प्रोडक्ट का। जैसे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूटिव होती है सम ऑफ वेक्टर्स में, तो ये मेरा इक्वल होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। दैट्स इट, ये हुआ मेरा डॉट प्रोडक्ट के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हम लोगों ने टोटल 4 पॉइंट्स इसके अंदर डिस्कस किए। अब हम लोग बात करेंगे वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, वेक्टर्स और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए ए क्रॉस बी, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा एंगल जो इनके बीच का होगा उसे साइन से, क्रॉस का साइन आ जाएगा तो ए बी साइन थीटा। ठीक है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ लगा देंगे एन कैप। इन द सेम वे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यहाँ भी लगा देंगे एन कैप। ठीक है, तो ए बी साइन थीटा एन कैप। थीटा क्या है, एंगल होगा ए और बी वेक्टर के बीच का।
अब उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होती है, कॉम्यूटेटिव नहीं होती, ठीक है। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल्स टू बी क्रॉस ए, ठीक है। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट होगी पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर की, हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। दो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगी, जीरो होगी, बिकॉज पैरेलल का मतलब क्या होगा और एक है एंटी पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या है, उनके बीच का एंगल जीरो है, एंटी पैरेलल का मतलब है उनके बीच का एंगल है 180 डिग्री, 0 डिग्री 180 डिग्री। साइन जीरो एंड साइन 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। इसीलिए क्रॉस प्रोडक्ट होगी दो पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स की, वो हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप साइन जीरो इज इक्वल टू जीरो। क्या बात थी ये, पैरेलल और एंटी पैरेलल की हमेशा क्या होगी बेटा, जीरो होगी, ठीक है। तो पैरेलल और एंटी पैरेलल की ये मैंने इसके अंदर नोट्स में भी ये पॉइंट बेटा मैंने गलत लिखा हुआ है, मैंने अभी अभी देखा, ये देखो नोट्स में क्या किया हुआ है मैंने, आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के एंड के क्रॉस आई इज इक्वल टू जीरो, ये गलत है, तो इसको कट कर दो। इसको मैंने आगे एक्सप्लेन किया होगा नोट्स में, अगर नहीं किया होगा तो मैं दोबारा से ये पॉइंट फिर तुम्हें बाद में बना के दे दूँगी, ठीक है। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट की हम लोग बात कर रहे थे पैरेलल और एंटी पैरेलल में। तो पैरेलल